सारे नेता इसी रास्ते से गुजर रहे हैं, वोट सबको चाहिए, तो इसके लिए कौन किससे कहा जाएगा? अगर जो वोट चाहिए किसी को भी, जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक वोट किसी को नहीं दिया जाएगा। नेताजी क्या गारंटी है कि ये जीतेंगे? ये तो गारंटी है नहीं कि जीते। जनता किसको चुनेगी ये तो कोई जानता नहीं। मैं इसी रोड के लिए आदरणीय डीएम साहब कार्यालय पर लेट भी गया था, ज्ञापन लेके गया था कि रोड की सारी सड़कें खराब हैं। उनकी मांगे ये थी कि दलाल घाट से लेके और गली होते हुए, डाखाने वाली गली होते हुए पूरा रोड खराब है, इस रोड को तुरंत बनवाया जाए। तो मैं आश्वासन दिया हूँ भाई, मैं डीएम साहब से कहा कि व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ, व्यापार मंडल का एक सिपाही हूँ, व्यापार मंडल का पदाधिकारी हूँ, और मैं अधिकारियों से बात करके रोड बनवाऊँगा चुनाव बाद। नो रोड नो वोट। आजमगढ़ शहर में चुनाव का बहिष्कार। सपा के बागी को जनता ने घेरा और आगे अन्य दलों के प्रत्याशियों को भी करेंगे घेराव और करेंगे रोड का सवाल। आजमगढ़ नगर पालिका की बागडोर पिछले 10 साल के दौरान सत्तारूढ़ बीजेपी की इंदिरा जायसवाल के हाथ में रही तो निर्दल सीरज श्रीवास्तव के हाथ में भी रही है। इस दौरान प्रदेश में सपा की सरकार रही और बीजेपी की डबल इंजन की भी सरकार रही। अब बीजेपी विकास के मुद्दे पर ट्रिपल सरकार के लिए आजमगढ़ शहर में वोट मांग रही है, जबकि सपा, बसपा, कांग्रेस और निर्दलीय भी शहर के रोड, पानी की समस्याओं से जनता को निजात दिलाने के लिए वोट मांग रहे हैं। इन सब के बीच शहर में जर्जर रोड को लेकर जनता का गुस्सा फूटने लगा है। शहर के आसिफगंज मोहल्ले के लोगों ने तो रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर भी लगा दिया है। यह रोड नगर के पुरानी कोतवाली से दलाल घाट जाने वाला है, जो वर्षों से जर्जर हो चुका है, लेकिन आज तक इस सड़क का निर्माण नहीं हो सका, जिससे नाराज व्यापारियों और मोहल्ले के लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर लगा दिया और मतदान के बहिष्कार करने का फैसला ले लिया। इस बीच समाजवादी पार्टी के बागी और निर्दल प्रत्याशी पद्माकर लाल वर्मा घुट्टू सेठ संजोग से आसिफगंज मोहल्ले में वोट मांगने के लिए पहुंच जाते हैं तो उन्हें देखते ही लोगों ने घेर लिया और प्रत्याशी से सवाल जवाब करने लगे। भीड़ से घिरा देख प्रत्याशी के होश उड़ गए। किसी तरह से आश्वासन देकर वो अपने आप को बचकर भीड़ से बाहर निकले और राहत की सांस ली। देखिए, आपकी बात मानेंगे, उनकी बात मानेंगे। ये आचार संहिता का मामला है। मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, आप वोटिंग करिए, आपका अधिकार है, अपने अधिकार का सारी लोगों की समस्या जो है शासन में उठा चुका है। दलाल घाट से चुनाव जिसका हाथ ऊपर वाले के आप लोग के हाथ में है, आप लोग क्या करेंगे। लेकिन ये है कि मैं व्यापार मंडल के पदाधिकारी के नाते मैं डीएम साहब के बैठूंगा, उठूंगा, पैर पकड़ूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का पैर पकड़ूंगा, हाथ पकड़ूंगा, जिनकी रोड आचार संहिता हटने बाद तुरंत से हाथ लगे साहब। पहले रोड के लिए आश्वासन दीजिए तब वोट मिलेगा। रोड जिस दिन रोड बनेगा उसके बाद पोलिंग होगी। आप लोग से कह रहा हूँ कि मैं व्यापार मंडल के बैनर तले जो है, आज मैं व्यापार मंडल का अध्यक्ष चुनाव जिसका हाथ ऊपर वाले के आप लोग के हाथ में है, आप लोग क्या करेंगे। लेकिन ये है कि मैं व्यापार मंडल के पदाधिकारी के नाते मैं डीएम साहब से बैठूंगा, उठूंगा। इस मोहल्ले के व्यापारी इतने आक्रोशित है कि वह कह रहे हैं मोहल्ले में वोट मांगने वाले सभी प्रत्याशियों का इसी तरह से वो विरोध करेंगे। एक नेता जी चुनाव प्रचार के दौरान आए थे, उनका विरोध हुआ है, इस बात को लेकर विरोध किया गया, क्या मांगे आप लोगों की? भाई मेन मांग मेरा रोड का है। रोड बन जाएगा, वोट पड़ जाएगा। अगर नहीं पड़ा तो? नहीं बना तो नहीं पड़ा। या तो हमको कोई अधिकारी आके आश्वासित करे कि नहीं वोटिंग के बाद आश्वासित कर रहे हैं। नेताजी क्या गारंटी है कि ये जीतेंगे? ये तो गारंटी है नहीं कि जीते। जनता किसको चुनेगी ये तो कोई जानता नहीं है। तो फिर क्या ये बिहेवियर हर नेताओं के साथ? बिल्कुल हर आदमी के साथ होगा। अच्छा, मुख्य मांगे क्या थी आपकी? मेरा मुख्य मांग ये रोड है और एक कम से कम पेशाब करने के लिए एक स्थान बनवा दे, क्योंकि यहाँ के सारे दुकानदार चाहे कस्टमर हो सभी लोग परेशान हैं। बस ये मुख्य मांग है। मेन मार्केट में कहीं भी ये व्यवस्था नहीं है। दिनेश कुमार वर्मा।
पुरानी कोतवाली आजमगढ़। अच्छा, आज एक नेताजी हैं, वो वोट मांगने के लिए आए थे तो जनता ने उनका विरोध किया है सड़क की समस्या को लेकर के। क्या है मांग? मांग ये है कि सारे शहर की सड़क को बना दिया गया है और एक यही सड़क जो कि मेन आजमगढ़ का हार्ड है ये, और इस रास्ते को आज तक इसको अवरुद्ध करके रखा गया है, बनाया नहीं गया है। सारे तरफ का दो बार सड़क बन गया और एक यही चौक से पुरानी कोतवाली से लेकर के दलाल घाट तक ये अभी तक इसको रिपेयरिंग तक नहीं कराया गया कि रिपेयर करा दिया जाए, जिससे ये हो कि ये सड़क ठीक ठाक से बन जाए। और आप इस रास्ते पे हैं, आप देखिए कि कितनी ट्रैफिक इस रास्ते पे रहती है और इस पे सारे नेता इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। वोट सबको चाहिए, तो इसके लिए काउंट किससे कहा जाएगा? इसके लिए भी तो इन्हीं लोगों से न कहा जाएगा। अगर जो वोट चाहिए किसी को भी, जब तक ये रोड नहीं बनेगा तब तक वोट किसी को नहीं दिया तो अब क्या मान लिया जाए कि अब अगर और भी जनप्रतिनिधि आएंगे तो उनके साथ सारे लोगों से यही बिहेवियर किया जाएगा, एक ही वो रहेगा। सारे लोगों का एक ही बिहेव है कि जितने लोग आएंगे वोट मांगने के लिए सबको एक ही वो दिया जाएगा। कोई भी आवे सबको एक ही वो है कि आप अगर जो रोड बनवाएंगे, रोड बनेगा तभी वोट किसी को मिलेगा। निर्दलीय प्रत्याशी पद्माकर लाल वर्मा घुट्टू सेठ ने कहा कि वह शहर की सड़कों के निर्माण के लिए व्यापारियों के हस्ताक्षर लेटर के साथ डीएम के पास गए थे और सड़क बनवाने के लिए डीएम के सामने लेट भी गए थे। उन्हें आश्वासन भी मिला था, लेकिन सड़क नहीं बन पाई। उन्होंने व्यापारियों से अपील की, मतदान करना सबका अधिकार है, इसलिए मतदान जरूर करें। चार में थे, क्या दिक्कत हुई है, क्या मामला है? दिक्कत ये है कि ये रोड जो है खराब है और मैं आज के कुछ दिन पहले जो है मैं इसी रोड के लिए आदरणीय डीएम साहब कार्यालय पर लेट भी गया था, ज्ञापन लेके गया था कि रोड की सारी सड़कें ख़राब है। जैसे ये दलाल घाट से लेके जुमा मस्जिद तक, कालीगंज से लेके सब्जी मंडी तक, आपके सिधारी से लेके क्या नाम बड़ा देव होते हुए, कटरा होते हुए पांडेक बाजार तक चले जाए, सलमानी के हॉस्पिटल तक, सारा मैं ज्ञापन बना के सारे व्यापारियों से साइन करा के एक व्यापारी, सैकड़ों व्यापारी दस्तखत करा के मैं माननीय डीएम साहब के ले गए। डीएम साहब मुझसे मिलने से इनकार किए। मैं तुरंत उनके सामने लेट गया और उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं रोड बनेगा। रोड का काम हुआ, किस कारण ये रोड छूट गया, नहीं बनने पाया। मैं आज हमसे सारी व्यापारी यहाँ जितने भी हमारे व्यापारी हैं, जब भी नागरिक यहाँ के सारे लोगों ने हमसे कहा, रोड के मामले में बात हमारी उठाई। मैं कहा भाई वोटिंग करिए, वोटिंग करना आपका अधिकार है, आप वोटिंग करिए। मैं व्यापार मंडल के बैनर तरह मैं चुनाव बाद आचार संहिता खत्म होता मैं फिर आदरणीय डीएम साहब के जाऊंगा और कहूंगा कि ये रोड जल्दी बनवाने का काम किया। चुनाव प्रचार के दौरान इस बात का विरोध किया गया है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या पहले भी आप लोगों ने प्रचार किया था और भी जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप लोग? जैसे यहाँ प्रतिनिधि आते हैं, अभी किसी के सामने बात हुआ कि नहीं हुआ मैं तो नहीं जानता। मैं डोर टू डोर जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ समस्या है वो उसकी सुन। अभी देखिए जैसे समस्या थी कुछ दिन पहले, आप देखिए कोतवाली के बगल में एक दुर्गा स्थाना जी वाली गली है, उसमें नाली नहीं थी, कोतवाली वाले पानी बंद कर दिए। ठीक है, उस समय आचार संहिता नहीं लगा था, मैं किसी तरह वो नाली बनवा के कंप्लीट करा दिया। तो जो मेरे सामने संज्ञान में आया मैं उसको काम करा दिया। अभी समय आचार संहिता है, किसी अधिकारी से मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं तो खुद ही हमेशा संघर्ष करता हूँ, हमेशा लड़ता रहता हूँ। चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे नागरिक की बात हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे छात्रों की बात, हमेशा सबकी लड़ाई लड़ता हूँ। तो यहाँ की जनता ने आपका घेराव किया, तो उनकी मांगें क्या थी? उनकी मांगें ये थी कि दलाल घाट से लेके और गली होते हुए, डाखाने वाली गली होते हुए पूरा रोड खराब है, इस रोड को तुरंत बनवाया जाए। तो मैं आश्वासन दिया हूँ भाई, मैं डीएम साहब से कहा कि व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ, व्यापार मंडल का एक सिपाही हूँ, व्यापार मंडल का एक पदाधिकारी हूँ और मैं अधिकारियों से बात करके रोड बनवाऊँगा चुनाव बाद।